Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Joy Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाइस ट्यूसडे टू ट्यूसडे जो एनर्जी चेकिंग होती है जॉय फेम की 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 राइट। तो आप सब जब जानते ही हो कि ये हम सिर्फ एनर्जी रीडिंग करती है राइट। जो भी एनर्जी होती है वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, तो इनको अपने हिसाब से ले सकते हो कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी आपके पार्टनर की, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो कार्ड उठाएंगे गाइस वो होगा डिवाइन मैस्कुलिन का और सेकंड का डिवाइन फेमिनिन का, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप की रीडिंग है और उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी हैप्पी हैं और इस 3D वर्ल्ड में जो भी सिचुएशन उनको चाहिए वो है, और ये एक मैरिड कपल के रूप में है, राइट, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं इसलिए, ठीक है। और इनके कुछ अगर आप इनके फेस को ध्यान से देखोगे तो इनका फेस कुछ ऐसे है कि जैसे 50-50 से एक्सप्रेशंस हैं और अचानक सडनली कुछ हो रहा है, राइट। तो ये जो है ना गाइस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो ये अभी इनको कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ कि एकदम से इनका माइंड और हार्ट दोनों ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जो सिचुएशन हो रही है इनको बार बार अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आ रही है, और याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि ये उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और अचानक से उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कभी ये पैर उठाते हैं कि मैं अभी उठ के चला जाऊं और उसे कॉल मैसेज करूं, ठीक है। कभी इनके फेस पे हंसी आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसके कारण सोचकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर साथ में ये सैड हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी ये उसके पास नहीं है, और क्या कारण हुआ था ये उन्हें छोड़ के आए हैं इसके बारे में भी कोई भी एंडिंग नहीं हुई है इनकी, तो इसलिए ये चीज़ें इनको बहुत सता रही हैं, ठीक है। और ये अपने घर अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ घर भी अपना बसाने का सपना सोचते हैं, तो इसलिए भी ये उदास हो जाते हैं और जल्दी से इनकी जो प्रेजेंट एनर्जी है ये अभी अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत मिस कर रहे हैं और उसके पास जाना चाहते हैं, राइट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अप में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अप में ये बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने अपने पे जो इतना सारा वर्क किया है, अब उनका जो यूनिवर्स है उनको गिफ्ट देने के लिए रेडी हैं, राइट। तो उन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने सोल पर्पस को अपनी उस साइड लगा दिया है जो डिवाइन ने उनके लिए रेडी करके रखा है, और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ नहीं जाने दे रही हैं। इमोशंस पर कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ अपने लक्ष्य को है कि हाँ मुझे ये करना है। और इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है गाइस वो एक फुल एनर्जी में है और उनका जो थायराइड चक्र है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। और वो अब जो भी उनके दिल में है, जो भी उनके मन में है, अब वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन से उस सिचुएशन में है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना उन्हें वर्ड मिल रहे हैं, इसलिए उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो 50-50 हो रहे हैं और ना ही वो अपने इमोशंस को छुपा पा रहे हैं। अगर वो किसी के सामने जाते हैं तब भी सब उनसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, राइट। और वहीं पे हमारी डिवाइन फेमिनिन का जो फेस है वो स्ट्रांग हो चुका है और उनकी जो फीलिंग्स है अब डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ नहीं जा रही हैं, जिसके कारण जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है वो अब अवेकनिंग के सेकंड प्रोसेस में आ चुके हैं, और इसीलिए उन्हें डिवाइन अपनी फेमिनिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये दोनों सेपरेट हैं गाइस, ये अपनी लाइफ में अपने काम पे लगी हुई हैं, ये अपनी लाइफ पे, इसलिए दोनों के इमोशंस एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं, राइट। इसीलिए ये दोनों सेपरेट हैं, मैरिड हैं और अपने अपनी फैमिली में हैं, राइट। और अपने पे काम कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे पर नहीं जाने दे रही है। और इनका जो सेपरेशन का पीरियड है काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनकी बातचीत भी नहीं हो रही है, राइट। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन ये है गाइस कि इस वीक इनकी जो एनर्जी है वो कैसे फ्लो करने वाली है। द मून आया है रिवर्स में,
ठीक है। द मून रिवर्स में यही बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन के सामने सभी चीज़ें क्लैरिटी आने वाली है। उनको हर चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि डिवाइन उनके साथ है और डिवाइन हर समय उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे साइन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता बता रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, और इस चीज़ के लिए वो रेडी हो चुके हैं। मतलब कि ये कहने की अब जो भी सीक्रेट्स हैं उनकी लाइफ में कोई सीक्रेट्स नहीं है, जो भी उनको पता चलना था सब पता चल चुका है। हाँ, कि वो इस जर्नी में उन्होंने इतना काम किया, उन्हें अपने सोल पर्पस पर जाना है, डिवाइन मैस्किन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और एक बात इसमें ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन ने अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा है, इसीलिए डिवाइन मैस्किन की फीलिंग्स बढ़ बढ़ के आ रही हैं, ठीक है। और डिवाइन मैस्किन अभी भी वेट कर रहे हैं कि भी उसका कोई मैसेज आए, मैं उसके साथ दुनिया बसाने का कि भी बहुत अच्छी तरह से करने के लिए। चाहे प्रेजेंट में उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, पर वो अपने हार्ट में कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि यार कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए। और ये नंबर 11 कार्ड है, राइट। नंबर 2 है पर रोमन में 11 है, तो इसलिए मस्ट नंबर है, राइट। और इनका जो आउटकम है गाइस वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल चुकी हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सपनों की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। और उनकी जो एनर्जी ये है कि हाँ, वो हर समय अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं कि काश कोई मैसेज आ जाए, कहीं से भी उसकी कोई खबर आ जाए और मैं स्टार्टिंग कर दूँ उसके साथ दोबारा से, राइट। अब हमारा ये है थर्ड क्वेश्चन कि आगे इनके जो रिलेशनशिप है वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की तरफ आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये है कि डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील कर रही है कि बहुत देर हो गई है कि अब बात होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसलिए उसने अपने आप को अपनी लाइफ में बिजी कर लिया है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, ठीक है। दोनों वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स है वो भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं कि उसने भी होप छोड़ दिया। यहाँ पे ये दो कार्ड ये बता रहे हैं कि दोनों ने ये होप छोड़ दी है कि अब वो मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे। हो सकता है गाइस कि इनका कल्चर अलग हो, राइट, इनकी सोसाइटी अलग हो, ठीक है, इनका रहन सहन अलग हो, इनका सोचने का ढंग अलग हो, जिस कारण अब ये दुनिया के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं अपने आप को ये चेंज नहीं कर सकते। उस सिचुएशन के कारण ये कुछ कदम पीछे हटाने का सोच रहे हैं। बट यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप इस जर्नी में आए हो तो अब आप बैक स्टेप नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक जजमेंट कॉल है। इस जर्नी में आपका जो रिलेशन है वो ग्रो करेगा, ठीक है। इसमें मेल फीमेल है और एक बच्चा है जो ये बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को ग्रो करना है, ठीक है, और उनका हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। हाँ, कुछ रुकावटें आएंगी ज़रूर, बट उन रुकावटों को जितना डिवाइन फेमिनिन ने कर लिया है वर्क, उससे आधा काम डिवाइन मैस्कुलिन को करना है, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन का अब वो काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इस रिलेशन के बारे में हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है वो क्या सोचते हैं, राइट। सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि पहले तो इन्हें कुछ नहीं पता था, पर अब इन्हें पता चल चुका है और इनके हिस्से की जो भी जर्नी है इन्हें खुद ही कंप्लीट करनी है। आप भी देख सकते हो कि अभी जैसे पीछे 2 स्टेजेस रह रही हैं, बाकी सॉर्ड से एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है। ये भी इस चीज़ को पेश कर रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है वो एक दूसरे से कुछ कदम आगे पीछे हैं और डिवाइन खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए उनकी ये जर्नी उनको मिलाने के लिए ही हुई है, राइट। तो अब डिवाइन मैस्कुलिन का नज़रिया और डिवाइन फेमिनिन का नज़रिया। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसमें जो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन है उनका वो है कि वो भी थक चुके हैं, उनके जो शैडो वर्क्स निकलने हैं और उनका जो माइंड और हार्ट अभी ओपन हुआ है, उसके कारण उनके जो फिज़िकल लेवल है वो भी काफ़ी झुंझुला सा गया है। वो अब सोचने वाले हैं कि क्या किया जाए, क्या नया किया जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बता रही है
कि अभी जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उसका भी इस रिलेशन के बारे में कुछ ऐसा ही नज़रिया है कि जो होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा। उन्होंने अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर दिया है, राइट। तो अब जो हमारे यूनिवर्स का उनके लिए क्या मैसेज है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन को कि अब जो तुमने किया है तुम्हारे साधना के कारण, अब तुम्हारी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो चुकी है। अब तुम्हें उस चीज़ को देखना है, जितनी भी नॉलेज तुमने ली है उसका सर्कल घूमने वाला है। तुम्हारा एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अब तुम 3D से 4D में आ गई हो, ठीक है। अब 5D का सफ़र स्टार्ट होना है और उसमें तुम्हें क्या करना है, एम्प्रेस बनना है, एंजल्स बनना है। तुम्हारे पास बुक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बुक है लेडी के पास, जितनी भी नॉलेज है उसको तुम एक्शन में लेके आओ और आगे अपने सोल पर्पस पे काम करो, ठीक है। साथ में ईगल है। ईगल क्या होता है गाइस, ये आपको बहुत विजडम देती है, ठीक है। ये अकेली ही इतनी दूर तक जाती है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है कितनी होने वाली है आप खुद नहीं जान सकते, ठीक है। और इसमें जो बैल है वो ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत सी बहादुरी है, आप अब स्ट्रांग बन चुके हो। और जो बैल है वो ये बता रहा है कि आपके अंदर की जो पावर है उसको बारे में बताना है। और ये ड्रैगन है, ड्रैगन ये बता रहा है कि अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है अब उसका सही प्रयोग करने का टाइम आ चुका है। तो आपको अब पीछे नहीं हटना है, तो आपका सर्कल कंप्लीट होने वाला है और आपको बस अब एक्शन लेना है, राइट। और एक्शन लेने के लिए रेडी होना है। और इस चीज़ की समझ डिवाइन फेमिनिन को आ चुकी है गाइस, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब इस स्टेज तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और 10 स्टार आया है रिवर्स में, ठीक है। 10 स्टार रिवर्स में ये बता रहा है कि अभी जो डिवाइन मास्टर्स हैं उनकी दुनिया घूमने वाली है, तभी रियलिटी का उनको पता चलने वाला है कि क्या होगा। और ये सारे ग्रह उनके साथ रेडी होने वाले हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में हाँ कुछ टाइम इसमें लगेगा अभी भी। हो सकता है कि इसमें 1 साल का टाइम और लगे, 1 मंथ और लगे, कुछ ऐसा टाइम और लगने वाला है। और तब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है अपनी सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुंचने वाला है, राइट। तो इसमें जो गाइस निकल के आया है वो ये है कि द स्टार एक्यूरियस साइन है और द मून पाइसिस, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुपिटर, गुरु, राइट। और गुरु की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। तो डिवाइन ने जो प्लान किया है आपके लिए आपको वो करना ही, चाहे वो प्लान कुछ देरी से स्टार्ट हो, यू डोंट वरी, राइट। और इसमें 2 क्वींस आई हैं। 2 क्वींस ये बता रही हैं कि इसमें एक कार्मिक है और एक डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। और जो कार्मिक है वो है कि वहाँ जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डिवाइन फेमिनिन अपने काम में मस्त है। और नंबर 2 कार्ड ये बता रहा है कि ये मास्टर नंबर है 11, ठीक है। और यहाँ पे यस नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नंबर 10 wands, न्यू बिगनिंग, 1 सर्कल कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन का, न्यू बिगनिंग 1 सर्कल कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन का, राइट। और 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ा सा अपने रिलेशन को लेके डाउट सा आ जाता है, पर ये डिवाइन गाइडेड है, सो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं और आपकी जो जर्नी है वो आपको मिला के ही रहेगी। चाहे कुछ टाइम है, 1 महीने का, 1 साल का, कुछ ऐसा आप ले सकते हो, राइट। और इसमें जो सिचुएशन ये निकली है गाइस कि जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं ना, वो कुछ ऐसी स्थिति में है कि कभी हंसू या रो उनको समझ नहीं आ रहा, राइट। और इसमें राइस कप का एक भी कार्ड नहीं आया है। सो ना तो डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स डिवाइन फेमिनिन तक जा रही हैं, ना डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनका हायर सेल्फ क्या कह रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन को। मैरिज इज प्रॉस्पेरिटी, ठीक है।
जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका हायर सेल्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये कह रहा है कि तुम्हारी तरफ प्रोस्पेरिटी आने वाली है। चाहे तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बट नॉट, ये शिफ्ट होना ज़रूरी है मेरी जान। और इस शिफ्ट में डिवाइन खुद तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो तुम्हें डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन विद यू, आई एम विद यू, सो यू आर ए स्ट्रांग वुमन, राइट। और डिवाइन फेमिनिन का जो हायर सेल्फ है वो एंट्रिंग आया है रिवर्स में, और ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन को यही कहना चाहती है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप में बैलेंस लेके आओ, ठीक है। जो तुम्हारे अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसी को बैलेंस करना है, और मैं तुम्हें वहीं पे मिलूँगी जब बैलेंस हो जाएगा। सो स्वीट। तो अभी ये देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस एंड लाइफ मिशन के लिए जो कार्ड निकल के आए हैं उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें होने वाला है आपका जो रिलेशनशिप है इसमें विकास होने वाला है। जी, आपको बस अपना अपना काम करना है गाइस, और आपके लिए आगे ओपन द डोर हो रहे हैं। सिर्फ आपको भरोसा और बिलीव करना है कि ये जर्नी आपकी है, आपके लिए, आप ही को सब करना है, ठीक है। और आपको जो भी बात करनी है एक दूसरे से वो आप स्वप्नों में कर सकते हो, टेलीपैथी के ज़रिए। आपके मैसेज चाहे इस 3D वर्ल्ड में एक दूसरे तक जाने से आपने कंट्रोल किए हैं, बट यूनिवर्स आपको कुछ सपने ऐसे दिखाएंगे जिसमें आपके सभी क्लियर हो जाएंगे और आपको इस जर्नी के लिए कुछ पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और एक आया है आपका मौन, साइलेंस। आप साइलेंस हो जाइए, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने विचारों को एक ऐसा साइलेंट कीजिए कि सब कुछ आपको करना है और आपके लिए होने के लिए सब रेडी है। यूनिवर्स ने रेडी कर दिया है कि हाँ ये आप ही की जर्नी है गाइस। और गाइस इसमें ये भी है कि जो मुझे मेडिटेशन के दौरान जो मैसेज डिलीवर हुआ था वो ये था कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है ना, वो अपने सोल पर्पस की तरफ ही जा रही है और वो नेचर के साथ जुड़ रही है, ठीक है। उसमें उसको जो नेचर के साइन मिले थे उसमें ईगल मिली थी, उसको एलिफेंट मिला था, फिश मिली थी, ठीक है। जो ये बता रही हैं कि उसके अंदर अब ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आपको इनके साथ जुड़ना है, राइट। और जो डिवाइन मैस्कुलिन से उनका हार्ट का जो शेप था वो ओपन हो रहा था वाइट कलर में, जैसे लोटस फ्लावर होता है। उनके अंदर की अभी सारी भावनाएं ओपन होने वाली हैं। और जो उस दौरान मुझे सॉन्ग चैनल हुआ वो सॉन्ग ये था गाइस, देखिए बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, ठीक है। चाहे उनकी बात नहीं हो रही, एक दूसरे की फीलिंग से अनजान है, बट मैसेज देखिए, दीवानगी की हद से आगे गुजरना चाहूँ, आँखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, दीवानगी की हद से आगे गुजरना चाहूँ, आँखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखला, वो है सबसे हंसी ऐसा कोई नहीं, मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता छाया है नशा, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मेरा पट लिखा, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। यही मैसेज है जो आज के हमारे मुझे चैनल सॉन्ग हुआ था। आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना गाइस। आप जब ये सॉन्ग सुनोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन के मन हार्ट में इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है और डिवाइन फेमिनिन उससे बिल्कुल अनजान हो रखी है, ठीक है। और आज की रीडिंग भी हमारी यही है। तो सो गाइस इस रीडिंग को मैं जो नाम देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी, अनजान, अजनबी, राइट। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और
अगर गाइज आपको ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं अपने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, राइट। मैं आपको ट्विन फ्लेम के रिलेटेड हर तरह से जो भी नॉलेज है वो दे सकती हूँ, और आपकी इस जर्नी में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए आपको हेल्प कर सकती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। सो ये ब्यूटीफुल जर्नी है ब्यूटीफुली हैंडल करने के लिए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी शिवाय किरण। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में लव एंड लाइफ। थैंक यू सो मच।